मोहित सर कॉमर्स सर। ये हमारी वीडियो नंबर 4 है और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑन ड्राइंग। देखो सबसे पहला सवाल आता है ड्राइंग्स होता क्या है। देखो भाई ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर कोई अमाउंट पार्टनर्स लेके जा रहे हैं अपने घर, चाहे वो कैश में हो या वो काइंड में। अगर कोई पार्टनर्स कैश या काइंड में से कोई भी चीज अगर अपने पर्सनल यूज के लिए, ध्यान रखना यहां पे वर्ड आता है पर्सनल, अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म से कैश या काइंड अगर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। समझ आ गया। देखो अगर पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो फर्म से पैसा निकाल रहे हैं तो क्या करती है फर्म उस अमाउंट के ऊपर क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस इसमें छोटी छोटी जो बातें होती है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मतलब बहुत सारी चीज समझने के लिए इसमें, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो अभी तो हमने पढ़ा था कि हाँ भाई पार्टनर से 10 लाख का विड्रॉ करा था, इंटरेस्ट रेट 10% है तो हम सीधा 10% निकाल देते थे। ये आगे कितना, 10,000। क्लियर है। लेकिन आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है। आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तो ध्यान करना, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा कि ये यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन आएगा, तो सारे कंसेप्ट को ध्यान से सीखना, समझना, उसके बाद सॉल्व करना। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है। तो ड्राइंग का मतलब होता है वो अमाउंट जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से या तो कैश लेके जाए या तो काइंड में कुछ सामान लेके जाए। जैसे मान सकते हैं कि भाई मैं ए और बी पार्टनर है, मान लो ए और बी पार्टनर है, ठीक है। अब बी को भाई मान लो जरूरत पड़ी पैसों की, तो बी ने क्या करा, फर्म से 20,000 रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज फर्म से क्या करे, विड्रॉ कर लिए। अब इसने फर्म से विड्रॉ तो कर लिए, तो फर्म क्या करेगी, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि फर्म से इसने 2 लाख रुपए उधार ले लिए, यानी बोरो कर लिए। अब इसने अगर 2 लाख रुपए बोरो करे तो बी को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यही हमारा पूरा पूरा टॉपिक। क्लियर है। अभी तक हमने इंटरेस्ट का ज्यादा चीज पढ़ी नहीं है, तो अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से हम डीपली इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, ड्राइंग आपको पता है 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2। एक तो होती है नॉर्मल, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और दूसरा होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। देखो नॉर्मल ड्राइंग मतलब सिंपल बिजनेस से पैसा निकालना, उसे हम कहते हैं नॉर्मल ड्राइंग। लेकिन एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। देखो ये ड्राइंग बहुत कम पेजेस में होती है। अब इसका मतलब समझते होते क्या है। देखो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब होता है कि ऐसा पैसा विड्रॉ करना जो उसकी कैपिटल को कम कर दे। इसका मतलब इस ड्राइंग में कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ध्यान रखना चाहिए कि इस ड्राइंग में कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो भाई ए और बी पार्टनर है, क्लियर है भाई। हाँ जी, ए की कैपिटल कितनी लाख, 5 लाख थी, और इसकी कितनी लाख थी, 9 लाख थी। ओके। अब हमने डिसाइड करा, ए और बी डिसाइड करा कि यार आज सम कैपिटल इनकम इज 7 लाख। 1 अप्रैल 19 से हमारी कैपिटल कितनी होगी, 7 लाख होगी। दोनों पार्टनर एग्री कर गए। अब बताओ आज अगर ए और बी की कैपिटल 7 लाख होगी तो बी की कैपिटल पहले कितनी थी, 9 लाख रुपए। तो बी क्या करेगा, 2 लाख को विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा, विड्रॉ। तो ये भी तो ड्राइंग है क्योंकि बिजनेस से पैसा ही निकला है। लेकिन इस ड्राइंग को कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, या इसका एक और नाम है, इसे हम कह सकते हैं परमानेंट ड्राइंग। और इस ड्राइंग में कभी भी हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। क्लियर है।
इस बात का ध्यान रखना, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो उसमें कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो क्या हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है? नहीं, बस थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है। तो आज हम पढ़ते हैं नॉर्मल ड्राइंग, कि भाई नॉर्मल ड्राइंग होगी तो उसका इंटरेस्ट कैसे चार्ज। स्टार्ट कर, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल ड्राइंग की, तो नॉर्मल ड्राइंग में इंटरेस्ट निकालने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ड्राइंग जो होते हैं 4 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड केस तो बहुत सिंपल है, जिसमें आई थिंक हमने फर्स्ट केस डिस्कस भी कर चुका है। तो आज हम पढ़ते क्या करते हैं, फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट केस कहता है टोटल ड्राइंग आर गिवन विथ पर एनम इंटरेस्ट रेट। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चंस में टोटल ड्राइंग गिवन हो, जैसे मान लो क्वेश्चन कहता है ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए ने विड्रॉ करा पैसे कितने 2 लाख रुपीस और बी ने करा कितना 3,50,000। ओके, अगर ऐसा कुछ है, अगर ये दोनों की क्या देती आपको ड्राइंग्स गिवन है कि ए और बी पार्टनर है, ए ने विड्रॉ करे पूरे साल में 2 लाख रुपए और बी ने कितने करे विड्रॉ कितने करे भाई 3.5 लाख रुपए। ओके, अब मुझसे बोलता है कि बता अगर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम गिवन है तो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकाल के दिखाओ। ठीक है, निकाल देते हैं, बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं 10 के अंदर इसको 12 कर देते हैं, क्योंकि 12% होने से ना बहुत ज्यादा इजी होता है क्वेश्चन। क्लियर? वैसे 10 से कोई लगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 रखना है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब देखो यहां पे दिक्कत क्या आती है। आपको ये तो पता है कि हाँ भाई टोटल ड्राइंग निकाली है, लेकिन सवाल है कि भाई इंटरेस्ट कितना चार्ज करे। तो एक बात ध्यान रखना, व्हेन टोटल ड्राइंग आर गिवन विद पर एनम इंटरेस्ट रेट, अगर आपको टोटल ड्राइंग गिवन है पर एनम के हिसाब से, तो एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ का चार्ज होगा। कितने मंथ का चार्ज होगा? 6 मंथ का। और आई थिंक ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी, जब आपको मैं प्रॉफिट लॉस समझा रहा था। याद है क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने 6 मंथ चार्ज करा था। अब सवाल है कि सर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज क्यों करा? देखो भाई, सबसे पहली बात है, आपको डेट तो गिवन है ही नहीं कि आपने ड्राइंग कब करी है, तो इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालें? तो सिंपल सी बात है, जब आपको इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो हम एक चीज एज्यूम करते हैं कि हम इक्वली अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और इन द मंथ ऑफ मिड, कि मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है? इस वजह से एवरेज हम कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं? 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर भाई ए का इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना है तो क्या होगा 2 लाख रुपीस इंटू में रेट अपॉन 100 इंटू में 6/12, कि भाई 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा 2 लाख, रेट 12% है, 6/12। देखो 12 से 12 कट गया। मैंने इसलिए कहा था कि अगर 12% इंटरेस्ट रेट रखोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? 2 0 2 0 कटे तो कितना था इंटू 6, 12,000 हमारा आंसर आ गया। ऐसे बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे कि कैसा आएगा 3,50,000 इंटू में 12/100 इंटू में 6/12। क्लियर है? लेकिन हमारा सेकंड केस क्या कहता है, टोटल ड्राइंग आर गिवन विदाउट पर एनम इंटरेस्ट रेट। देखो ये जो पर एनम है ना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो पर एनम का मतलब क्या होता है कि जो रेट है वो पूरे साल का है, वो एनुअली रेट चार्ज कर रहे हैं कि पूरे साल भर जब ड्राइंग यूज होगी तो हम इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया विदाउट पर एनम, जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बोलता है भाई इंटरेस्ट रेट 12%, सिर्फ ओनली 6%, सॉरी 12% है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ध्यान रखना, आप डेट को इग्नोर कर देंगे। आपको मतलब नहीं बनता फिर डेट कब ड्राइंग करी है, कब ड्राइंग करी है, कितनी ड्राइंग करी है, सिंपल सी बात है, उस केस में मैं ये 6/12 को भी हटा दूंगा।
तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में ड्राइंग कैसे चल रही, 2 लाख इंटू रेट कितना है 12% इंटू में 100 कितना का 24,000 और ऐसे बी का भी निकलेगा। इसलिए ध्यान रखना ये 2 पॉइंट जो होते हैं बहुत छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट कि अगर पर एनम लिखा हो तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट अगर सिर्फ 12% लिखा होगा तो क्या होगा, दोनों में बहुत छोटा डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो बस एक बात ध्यान रखना, अगर टोटल ड्राइंग गिवन है, अगर आपको टोटल ड्राइंग गिवन है और पर एनम लिख गया तो इंटरेस्ट निकालो कितने मंथ का, 6 मंथ का। कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे, 6 मंथ का, जिसे हम कह सकते हैं एवरेज बेसिस पर। क्या कह सकते हैं इसे, एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करना। और दूसरा कि अगर आपको पर एनम गिवन ना हो तो आप क्या करोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ध्यान रखना। भले फिर उस केस में रेट गिवन हो चाहे ना हो। मान लो इस क्वेश्चन बोलता कि जो ए ने विड्रॉ करा है वो कब करे, 1 जुलाई को करें, कब करें 1 जुलाई को, तो अभी मैं ए की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता वो यही निकालता। ध्यान रखना चीज का, क्योंकि अगर 12% गिवन है तो समझ जाना कि ये पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस केस पे। इस केस में मंथ को इग्नोर करते हैं, ध्यान रखना डेट को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल भी डेट वैल्यूएबल नहीं रहेगी इस केस में। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंस था कि फर्स्ट क्वेश्चन में पर एनम गिवन था टोटल ड्राइंग के साथ, और सेकंड केस में क्या था, आपको पर एनम गिवन नहीं था ड्राइंग के साथ। तो अगर पर एनम टोटल ड्राइंग के साथ गिवन है तो 6 मंथ का निकालेंगे, डेट गिवन ना हो, और अगर विदाउट पर एनम है तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्लियर है, आई होप तो समझ आ गया होगा, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे केस थर्ड। देखो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि केस फोर्थ एंड केस थर्ड ये दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड कहता है अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। मतलब इस बार क्या हो रहा है, आप बहुत सारे ड्राइंग कर रहे हो, वो भी अलग अलग डेट पे। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि भाई एक पार्टनर है ए, उसने ड्राइंग करी, कुछ ड्राइंग करी है, जैसे बोलता है भाई उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है, अप्रैल ड्राइंग की थी 10,000 ड्राइंग करी है, ओके। फिर उसने करी है 30 जून को 20,000 की, फिर उसने करी है 1 सितंबर को 50,000 की, फिर उसने करी 1 दिसंबर को 25,000 की, फिर उसने करी 1 जनवरी को 40,000 की। क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आईओडी कहते हैं जिसे मैं @12% पर एनम। ध्यान है ना, क्लियर है। तो सिंपल तो क्वेश्चन है, बोलता है भाई ए की अलग अलग डेट पे ड्राइंग्स है। इसका मतलब इस बार ए ने क्या करा, बहुत सारी ड्राइंग कर रखी है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है। इसको हम कह सकते हैं इरेगुलर ड्राइंग करना। क्या कह सकते हैं, इरेगुलर ड्राइंग करना। मतलब आपकी ड्राइंग का जो इंटरवल है ना वो आपको पता है, और ना ही आपका जो अमाउंट है वो आपको पता है। मतलब आप डिफरेंट अमाउंट इक्वल कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट डेट्स पे। अब इस क्वेश्चन में करेंगे कैसे, देखो भाई इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक है फर्स्ट मेथड है, उसे हम कहते हैं सिंपल मेथड, और सेकंड पॉइंट है उसे कहता है प्रोडक्ट मेथड। तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है सिंपल मेथड से इंटरेस्ट चार्ज कर लो, या चार्ज कर लो किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। दोनों ही बहुत सिंपल मेथड है, बस प्रोडक्ट मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए प्रोडक्ट मेथड थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके दोनों से सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई सिंपल मेथड में क्या करेंगे। देखो भाई सिंपल मेथड कुछ नहीं करना, हमें हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना है। देखो हमारा इस साल खत्म हो रहा था 31 मार्च 2019 मान लो, ये पूरा 18 में ड्राइंग करी थी, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ड्राइंग की, जो हमने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, देखो भाई
हाँ देखो, अगर मैं 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा हूं, इसका मतलब ये ड्राइंग पूरे 12 मंथ यूज हुई है। तो अगर पूरे 12 मंथ यूज हुई है तो उसमें इंटरेस्ट भी कितना देना पड़ेगा? पूरे 12 मंथ का। तो सिंपल मेथड में करूंगा, हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकालूंगा। तो क्या करूंगा, देखो 1 अप्रैल को ड्राइंग करती मैंने कितने की? 10,000 की। इंटरेस्ट रेट 12% है और ये ड्राइंग पूरे साल भर यूज होनी है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या होगा? 12.12। तो 12 से 12 कट जाएगा, इसका इसको 12 को दिखाते नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो कितना आया? 1200 रुपए कि जो मैंने ड्राइंग अप्रैल में करी थी, जो मैंने पैसा फर्म से अप्रैल में निकाला था, अप्रैल 1 तारीख को निकाला था, उस ड्राइंग में मुझे 1200 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसे में क्या करूंगा, हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालूंगा। जैसा कल है 30 जून, 30 जून को मैंने ड्राइंग कितनी करी थी भाई? 20,000। इंटरेस्ट है भाई 12%। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं कोई ड्राइंग जून 30 तारीख को कर रहा हूं तो उस पर इंटरेस्ट कितना मंथ का दूंगा? इंटरेस्ट कब से काउंट होगा? जुलाई से, क्योंकि 30 जून 1 जुलाई कोई डिफरेंस नहीं है, तो जुलाई से काउंट करेंगे। तो क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए। तो इसका इंटरेस्ट रेट आ होगा कितने मंथ का? 9 मंथ का। क्लियर है? समझ आ गया? क्लियर है? तो क्या करेंगे, 12 से 12 करेंगे, 18 कितना है भाई? 1800 आ गया। क्लियर है भाई? ऐसे में हर ड्राइंग करूंगा। अगर मैं कोई 1 सितंबर को कर रहा हूं, ड्राइंग कितनी करिए? 50,000, 12/100 और इंटू में कितना होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 7। और मैंने क्लास फिर कब करी? 1 दिसंबर को। कितनी करी थी? 25,000, 12%। और दिसंबर से कितने मंथ हो गए? 4 मंथ। कितना आया? 1,000। लास्ट ड्राइंग करती 1 जन को, कितनी? 40,000, 12%। जैन से कितने मंथ हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च। डन भाई? अब देखो मैं टोटल इंटरेस्ट कितना बड़ा, मैंने 1200 इंटरेस्ट पे करा फॉर्म को, 1800 भी पे करना है, ये भी पे करना है, ये भी पे करना है, ये भी पे करना है, तो इन सबको प्लस कर दो। तो हम इन सबको क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। तो अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो आंसर कितना आएगा? 8700। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 8700। क्लियर है? आई होप तो समझ आया हो। देखो बहुत सिंपल मेथड था, ना समझ आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसी मेथड को मैं एक और तरीके से, सॉरी इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करता हूं। उसका मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। हां, तो हमारा सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड इजियर होता है किससे? सिंपल मेथड से। क्यों? इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन कम आती है। कैसे? देखो प्रोडक्ट मेथड को करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं 4 कॉलम खोलेंगे, एक खुलेगा डेट का, ठीक है, फिर इसमें दूसरा खुलेगा अमाउंट का, कितना अमाउंट आपने ड्राइंग करी है, तीसरा नंबर ऑफ मंथ रिमेनिंग, और लास्ट पॉइंट आता है का प्रोडक्ट। देखो अगर ये ए है और ये अगर बी है तो यहां पे होगा a इंटू में b। ध्यान रखना चीज का। तो बताओ मेरी 1 अप्रैल को ड्राइंग कितनी थी? 1 अप्रैल को ड्राइंग थी मेरी 10,000 की। क्लियर है? अब 1 अप्रैल से जब मेरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च, कितने मंथ हुए? 12 मंथ, पूरे 12 मंथ हुए। अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर दूं कितना आएगा? 1,20,000। क्लियर है? ऐसे अगली ड्राइंग कब करी मैंने? 30 जून को 20,000। अब यहां से कितने मंथ लगे? 9 मंथ लगे। कितना आया? 1,80,000। मंथ निकालने तो आते ना। तो अब देखते हैं 1 सितंबर को। 1 सितंबर ड्राइंग करी थी मैंने 50,000 की। अब 1 सितंबर से कितने मंथ रिमेनिंग रह गए? 7। तो कितना आया? 3,50,000। डन। दिसंबर
25,000। दिसंबर से कितने मंथ रह गए? 4। कितना आ गया? 1 लाख। और लास्ट आता है जैन का। जैन में कितनी ड्राइंग करी? 40,000। 3 मंथ 1,20,000। अब इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो इसमें इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट, क्या आपने कितना टोटल प्रोडक्ट करा है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ध्यान रखना चीज का। तो यहां पे फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट रेट इंटू 1/12। तो भाई टोटल प्रोडक्ट कितना है, इन सबको प्लस कर लूं, और अगर मैं इनको प्लस करूं तो होगा 8,70,000। कितना आ रहा है? 8,70,000। तो ये हो गया 8,70,000 मल्टीप्लाई 12% इंटू 1/12। क्लियर है? 12 से 12 घटा कितना आया? अगर आपको याद हो तो मैं लास्ट टाइम जो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट आ रहा था वो भी कितना आ रहा था? 8,700 ही आ रहा था। तो दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों मेथड की जो है ना प्रोसेस उसमें डिफरेंस है। क्लियर है? इस प्रोसेस को ज्यादा प्रिफर किया जाता है, ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू सिंपल मेथड। क्लियर है? आज आपको समझ आ गया हो। तो आज हमने पढ़े 3 टॉपिक इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। ठीक है, क्लास बहुत ज्यादा लंबी जाएगी, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो 4th पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई।